तमोगुण। यही गुण व्यक्ति के अंदर रहता है। कोई मान लीजिए कि जिसके अंदर सदोगुण है वो सत्य मार्ग पर चलता है, सत्य वचन बोलता है, और जिसके अंदर तमोगुण है वो तामसी भोजन करता है, तामसी खाता है, तामसी बोलता है। आप अगर अच्छा करेंगे तो वो नहीं करने देगा कि ना हम करेंगे ना आपको करने देंगे। और जिसके अंदर रजोगुण है वो मतलब अधिकांश लोगों में रहता है रजोगुण। ये दोनों काम करते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। तब हमारे और आपके जीवन में शिव आए, साहब के माध्यम से आए, ये हमको और आपको नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि साहब से एक बार किसी ने पूछा, पत्रकार ने, आप ही की तरह मतलब कोई आया था साहब के पास, तो वो पूछा कि आपको लोग क्यों इतना जानते हैं, आप कहीं जाते हैं तो चर्चा में इतना भीड़ क्यों लगती है। साहब ने कहा कि मेरे पास तो टाइम नहीं है, लेकिन आप अगर कम समय में समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि किसी ने रोड का, नाली का सांप को उठाकर मतलब शिवलिंग पर रख दिया है, और वो ये नहीं भूला है कि किसने रखा है। इसीलिए शिव की आज पूजा हो रही है, मतलब सांप का पूजा हो रहा है। अगर जिस दिन सांप भूल जाएगा कि मुझे कौन रखा है, उस दिन लाठी खाने लगेगा। वही सांप आज मंदिर में है तो उसको दूध चढ़ता है, जल चढ़ता है, फूल चढ़ता है, और वही सांप अगर हमारे और आपके घर में निकल जाए तो लाठियाँ खाएगा, उसको लाठियाँ मिलेगी। हम और आप भी अपना जीवन बचाने के लिए, जान बचाने के लिए उसको मार देंगे। वही जब जाके शिवलिंग पर बैठेगा तो हम और आप कहेंगे कि सांप नहीं कहेंगे उसको, कहेंगे कि शिव ही प्रकट हो गए हैं, मतलब ये साक्षात शिव भगवान है, और उसका हम और आप पूजा करते हैं। शिव चर्चा घूम घूम के जो आप लोग गांव, नगर, शहर में करते हैं, उसको लेके अलग अलग लोगों में मिथ्या है कि ये ठीक नहीं है, मतलब इसका लोग सही से नहीं बोलते हैं कि अच्छा नहीं है, बोलते हैं खराब है, उसमें अच्छे लोग नहीं जाते। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? जी देखिए, जैसे गांव देहात में है तो लोग को मतलब पता नहीं है कि शिव चर्चा किसको करते हैं। शिव चर्चा का मतलब शिव की चर्चा। और गांव में जाइएगा तो मतलब महिलाएं सब हैं, उनको गुरु बहनों को पता नहीं है कि शिव चर्चा क्या है। हाँ, शिव के प्रति प्रेम है, वो जानती हैं कि हाँ भजन गा लिए, नाच लिए, मतलब इसी को शिव चर्चा समझती हैं। लेकिन नहीं, शिव चर्चा का मतलब शिव की बात होनी चाहिए। शिव के बारे में लोगों के मतलब आजकल देखिए कि घर में 4 बच्चे हैं, बेटा है या बेटी है, तो मतलब ऐसा स्थिति हो गया है कि कोई चाह के भी अपने बेटे को डांट नहीं सकता है। वो लोग डरता है, माँ बाप डरता है कि अगर हम अपने बेटे को डांट दिए, बोल दिए तो पता ना कि बेटा कहीं कुछ कर जाए। तो इस डर से माँ बाप मतलब डरता है। लेकिन नहीं, हम लोग जब जाते हैं चर्चा में तो अपने साहब के बातों को लेके जाते हैं, जब कहते हैं, समझाते हैं, तो लोग के समझ में आता है कि चर्चा क्या है। चर्चा के मतलब, आध्यात्मिक मतलब क्या है? अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना कि हम कहाँ से आए हैं, हमको कहाँ जाना है। और चर्चा में साहब 3 सूत्र दिए हैं। मूल चीज यही है, 3 सूत्र। 3 सूत्र में क्या है? दया, चर्चा और प्रणाम। हम लोग सुबह उठते हैं तो अपने गुरु शिव से कहते हैं मन ही मन कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मेरे पर्सनल। क्योंकि जो चीज़ सबका होता है वो ये किसी का नहीं होता है। क्योंकि मान लीजिए रेलवे आपका है, नहीं है, रोड आपका है, नहीं है, अगर वो टूट जाता है रोड तो हम कहते हैं कि सरकार बनाएगी, सरकार को कोसते हैं, गालियाँ देते हैं। और वही आपका घर अगर कहीं टूट जाए तो हम लोग उसी क्षण उसको मतलब बनवाते हैं, क्योंकि ये मेरा है। तो शिव को लोग मतलब सार्वजनिक समझते हैं कि ये सबके हैं, सबके बाबा हैं। उसी शिव को साहब ने कहा कि आप उनको अपना बना लीजिए, पर्सनल। कहीं रहिए, गुरु के नाम लीजिए, किसी भी पल न भूलिए, पुकारिए स्वभाव से, चितानंद होइए, मतलब स्वभाव से पुकारिए। गुरु के नाम कहीं भी रहिए, अपने घर में, परिवार में शिव की बात कीजिए, तब देखिए शिव चर्चा के मतलब। और दूसरा सूत्र है गुरु के आदेशित कर। शिष्य का मतलब होता है सीखने वाला, जो गुरु ने कहा है गुरु के आदेश पर चले। पुत्र का मतलब होता है कि पिता अगर कहे कि आप यहाँ जाइए
तो मतलब उसको जाना चाहिए। तो आदेशित कर्म पिता उसी को कहते हैं जो अपने पुत्र के सही राह पर ले जाए। अगर पुत्र भटक रहा है तो उसको समझाएं बताएं कि मतलब आप गलत काम कर रहे हैं, आप मतलब सही रास्ता पर चलिए। और तीसरा सूत्र है 108 बार नमः शिवाय से अपने गुरु शिव को चरण में प्रणाम निवेदित करना है। नमः शिवाय करने से क्या होता है कि हमारा और आपका कर्म फल करता है। जो हम लोग मतलब हर जन्म में किए हैं, पाप किए हैं, पुण्य किए हैं, मतलब जो भी किए हैं, मंत्र में इतनी ताकत है कि इसी नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है, ये केवल शिव के प्रणाम होता है। इसीलिए हम लोग को साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने नमः शिवाय से प्रणाम करने को दिया। कितना लोग कहते हैं कि ओम क्यों हटा दिए आप, इसमें तो बहुत लोग कहते हैं ओम नमः शिवाय। तब साहब ने कहा कि ओम लगता है सम्मान के लिए, देवताओं के सम्मान के लिए ओम लगता है। जैसे आप अपने पिता को कोई पूछेगा तो आप कहिएगा कि आपके पिता का क्या नाम है, तो हम लोग कहें कि श्री फलाना भारती, चाहे श्री लगाएंगे, जो आप जिस कास्ट से आते हैं तो आप वो मतलब श्री लगा कर बोलिएगा, उनको सम्मान से उनका मतलब आप नाम ले रहे हैं। इसीलिए हाँ, कोई मंत्र है कि आप ओम नहीं हटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे ससुर थे तो उनका नाम था श्री भगवान यति। तो अब हम से कोई पूछेगा कि आपके ससुर का क्या नाम है, तो हम कहेंगे श्री 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 भगवान यति, मतलब डबल लगा दिए उसमें श्री, तो उनका नाम ही पहले से है। इसी तरह मंत्र में भी ओम लगा है तो आप नहीं हटा सकते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप मंत्र के जाप चाहे ओम लगा के कीजिए और चाहे नमः शिवाय से कीजिए, लेकिन नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है, इसीलिए हम लोग को 3 सूत्र मिला है। और साहब के बातों में बहुत ऊर्जा है। साहब के नाम हम लोग ले लेते हैं तो हम लोग का मन ऊर्जा से भर जाता है। तो हम लोग यही कहते हैं कि साहब ने जो कहा है तो आप उसी बात को लेकर चलिए और उनके बातों पर चलिए, क्योंकि शिव से बड़ा इस धरती पे कोई देवता नहीं है। एक बार साहब से किसी मतलब पत्रकार ने पूछा कि मतलब हनुमान जी हैं, कृष्ण जी हैं, राम जी हैं, तो क्यों हम शिव को ही गुरु माने, क्यों ना मतलब हनुमान को माने, क्यों ना राम को माने। तो साहब ने कहा कि अच्छा आप बताइए कि अगर आपके पास सबसे सुंदर चीज है तो क्यों ना आप उसी को मतलब मानिए। मान लीजिए कि समुद्र आपके पास है, आप बूंद है, अगर बूंद मिलेगा, बूंद नाली में भी मिल सकता है, बूंद मतलब नदी में भी मिल सकता है, लेकिन अगर उस समुद्र में मिल जाएगा तो समुद्र की ताकत हो जाएगी उसके अंदर। तो क्यों ना हम और आप समुद्र में ही मिल जाए। तो शिव है, समुद्र है, उसका आप मतलब गहराई को माप नहीं सकते हैं। एक संत है, संत के गहराई को आप कभी नहीं माप सकते हैं कि वो कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक उसका मतलब पूजा पाठ किया है, साधना किया है। लेकिन एक गुरु के ऊंचाई को आप माप सकते हैं, क्योंकि शिव आए हैं आपको शिव बनाने के लिए। गुरु अपने जैसा अपने शिष्य को बनाता है, वो कुछ नहीं छुपाता है, इसीलिए हम लोग शिव को गुरु बनाए हैं। अब धरती के अगर लोगों के गुरु बना लीजिए तो आपको पूछने तक नहीं आएगा, आपसे पहले वही मर जाएगा। तो परंपरा है गुरु और शिष्य का और रहेगी, ये खत्म नहीं होगी। लेकिन जब शिव ही सुंदर गुरु है तो क्यों हम और किसी को गुरु बनाए। शिव ही मेरा गुरु है, शिव ही गति है, शिव ही कर्तव्य है, शिव ही सुंदर है। हमारा और आपका सुंदरता खत्म हो जाएगी, आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन शिव की सुंदरता कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि वो जन्मा है, अविनाशी है, वो कभी जन्म ही नहीं लिया है, तो न जन्म लिया है न मरेगा, तो वो हमेशा सुंदर है। तो हम और आप ऐसा फूल बने कि कोई तोड़ के उसको मतलब मसल भी दे तो भी हम लोग मतलब खुशबू दे, उसमें से बदबू ना आए, ऐसा फूल बने। ये हमारे साहब दीदी के बगिया है, साहब दीदी अपने खून पसीना से इस बगिया को, शिव सीता के बगिया को सजाए हैं, और इसका मालिक महादेव है और मालिक साहब श्री हरिंद्रानंद है। आज की इस चर्चा भजन और इसको गाने सुनने वाले में पुरुषों की संख्या बहुत कम है। अगर देखें तो महिलाएं मतलब महिला तो गाने की चर्चा है, इसमें क्या कहना चाहिए, पुरुषों को आप कैसे जोड़ेंगे इस कथा से? हाँ, हम लोग की तरफ बहुत कम है, मतलब पुरुष आप जाइए, बाहर जाइए,
रांची हम लोग जाते हैं, देखते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा पुरुष लोग, बहुत गुरु भाई लोग हैं। आप बहुत शहरों में जाइए, शहर में जाके देखिए गुरु भाई ही मतलब महिला से ज़्यादा हैं। इस तरफ है देहात क्षेत्र में कि अभी लोग शिव चर्चा के, आप ही ना बोले कि शिव चर्चा के लोग मतलब क्या क्या कहते हैं। तो जो नहीं समझता है वो लोग मतलब शिव चर्चा का मजाक उड़ाता है, लेकिन जो समझ गया है कि शिव चर्चा क्या है, तो जाइए देखिए गुरु भाई गुरु बहन बहुत ज़्यादा गुरु भाई हैं। अच्छा, एक बार इसी पर मेरे साहब की एक मतलब पंक्ति आ रही है। एक बार एक महाउत्सव था और मतलब एक दिन पहले कैंसिल हो गया। तो पहले से हम लोग को पता रहता है कि इस तारीख को यहाँ महाउत्सव है, तो हम लोग पहले से ही तैयारी रखते हैं कि हमको महाउत्सव में जाना है। तो गुरु बहनें निकल गई जाने के लिए, पता नहीं था कि मतलब चर्चा कैंसिल हो गया। तो साहब ये बात बता रहे हैं, साहब की वाणी है। तो ट्रेन में जब वो जा रही थी रांची, तो कुछ गुरु भाई लोग थे, तो कह रहे हैं कहाँ जा रही हैं जी आप लोग? तो हम लोग जा रहे हैं रांची। तो कहाँ, किस काम के लिए? तो चर्चा में। तो वही जो हरिंद्रानंद वाला चर्चा है, तो हाँ उसी चर्चा में मतलब हम लोग जा रहे हैं। तो कह रहे क्या जी तुम लोग के घर में कोई काम धंधा नहीं है क्या? घर में आप लोग के बच्चे नहीं है क्या कि आप लोग मतलब शिव चर्चा ये नया एक धंधा शुरू कर दी हैं और जा रही हैं वहाँ अपना घर परिवार छोड़ के? तो गुरु बहने ऐसा जवाब दी, ऐसा जवाब दी, तो क्या बोली कि आज तक जिस पाँव को हम लोगों ने दबाते आए हैं, उसी पाँव से लात खाते आए, मार खाते आए। आज एक मेरे साहब ही तो है ऐसा जो आज हम लोग को बाहर निकलने का मौका मिला है। और शिव क्या है ये भी हम लोग जान गए, अध्यात्म क्या है ये भी हम लोग जान गए। जीवन जीने की कला मेरे साहब ने हम लोगों को सिखा दी है। तो सारे लोग चुप रह गए, उनके पास कोई शब्द ही नहीं था कि वो जवाब दें। तो चर्चा के मतलब समझिए, चर्चा क्या है तब आप समझिएगा। हाँ, असली जीवन जीने के मतलब समझ तभी आएगी। समझ का मतलब क्या कि धन दौलत रुपया पैसा नहीं, समझ के मतलब कि रहना नहीं, देश गिराना है। जो आया है वो जाएगा, जो जन्म लिया है वो मरेगा, चाहे घास हो, फूस हो, मतलब पेड़ हो, पौधा हो, व्यक्ति हो, जीव हो, जंतु हो, पशु हो। और वो शिव वो तो पशुओं के गुरु है, इसीलिए उनका नाम पड़ा पहला पशुपतिनाथ। आप जानते होंगे कि उनका नाम है पशुपतिनाथ। तो वो तो वैद्यों के वैद्य हैं, उनका नाम है बैजनाथ। जब कहीं बीमारी अच्छा नहीं होता है तो लोग जाता है शिव के मतलब महामृत्युंजय के जाप करवाता है। पंडित जी के पास जाते हैं तो कहते हैं कि जाइए महामृत्युंजय के जाप करवा दीजिए, क्योंकि ये नहीं कहते हैं कि राम के कथा करवा लीजिए, कृष्ण कथा करवा लीजिए, हनुमान जी के पूजा करवा लीजिए, नहीं कहते हैं। कहते हैं कि जाइए शिव के महामृत्युंजय के जाप करवा लीजिएगा, क्योंकि शिव के ही मंत्र में इतना ताकत है कि आप बीमारी को मिटा सकते हैं। अगर किसी के मतलब शिव निसंगी है, काल मतलब अविनाशी होता है। काल मतलब किसी के साथ मतलब दोस्ती नहीं करता है, ना दोस्ती करता है ना दुश्मनी करता है। साहब ने कहा कि वो दोस्ती में ही छलता है। आपको मारना होगा तो महाकाल का रूप धारण कर लेगा और वो आपसे दोस्ती नहीं करेगा, तुरंत आपको लेके चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आपने बहुत विस्तृत तरीका से शिव चर्चा क्या है, इसमें कैसे जाएं और इसकी क्या महत्ता है, आपने बहुत विस्तार से बताया। दर्शकों को इस वीडियो को पूरा सुनना चाहिए और शिव चर्चा भजन से जुड़ना चाहिए और अध्यात्म